Class 11th IP. Today I am going to explain Python and topic is variables and constants. A variable in a Python program is a name given to a memory location. A variable can be considered as a container which holds value. Python is the type infer language that means you don't need to specify the data type of a variable. Python automatically get variable data type depending upon the value assigned to the variable. पाइथन और अदर लैंग्वेज में डिफरेंस यही है कि पाइथन में हमें वेरिएबल का डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि पाइथन में ऑटोमेटिकली डाटा टाइप असाइन हो जाता है. इसको कहते हैं डायनामिक टाइपिंग. फॉर एग्जाम्पल, assigning a value to a variable. I am taking example. नेम एक वेरिएबल लिया जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी पाइथन. यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा जिसमें नेम को वैल्यू असाइन कर दी पाइथन, जो कि एक स्ट्रिंग है. जब मैं पाइथन को सिंगल कोट में लिखता हूँ, इसका मतलब ये है ये पाइथन एक स्ट्रिंग है और ये हमारी नेम में स्टोर है. नेम में स्टोर है पाइथन. ऐसे ही मैंने अगर स्टोर कर दिया a=23, तो a एक वेरिएबल है जिसमें कि इंटीजर वैल्यू स्टोर है, तो अपने आप a को डाटा टाइप असाइन हो जाएगा इंटीजर. अगर मैंने a में स्टोर कर दिया 2.5, तो यानी कि a की वैल्यू इंटीजर नहीं है, ये कैसी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. ठीक है, ये फ्लोट नंबर है. ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइप असाइन की जाती है पाइथन के द्वारा. यहाँ पर आपने एक वेरिएबल सम लिया और a में 23 स्टोर कराया, b में 6.2 कराया. फिर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करवाया, सम करवाया है. यहाँ पर सम माने एडिशन. सम में हमने a और b का एडिशन करवाया है, a प्लस b, तो a और b ऐड होके सम प्रिंट हो जाएगा. यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आप a b c को एक साथ में वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह से. a = b = c = 1, सभी को 1 वैल्यू असाइन कर दी मैंने. मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं हम. ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में वेरिएबल लिखे जाएंगे a, b और राइट में वैल्यूज लिखी जाएंगी 1, 2. यानी a को 1 वैल्यू असाइन होगी और b को 2 वैल्यू असाइन होगी. हम वैल्यू को स्वैप भी कर सकते हैं. वेरिएबल को स्वैप करने का मतलब होता है वैल्यू इंटरचेंज करना. जैसे कि एग्जांपल में इसमें देखिए, अगर मैं लिखूँगा a, b = b, a, इसका मतलब होता है स्वैप कर रहे हैं वैल्यू. ये मतलब a की वैल्यू b में पहुंच गई और b की वैल्यू जो थी वो a में पहुंच गई, इंटरचेंज हो गई वैल्यू. उसको स्वैपिंग बोलते हैं. दिस इज डन यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, ठीक है, और डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर. ये कंपेयर करने के लिए होता है टू वैल्यूज़ को, इक्वल टू हैं या नॉट इक्वल टू हैं. राइट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग. डायनामिक टाइपिंग से मतलब होता है डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिपेंड और चेंज अपॉन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल ऑन ईच स्टेटमेंट. जैसे कि अगर हमने x की वैल्यू पहले 25 असाइन कर दी फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर होगी, 25 वैल्यू होगी इस पहले स्टेटमेंट में. फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. नाउ x इज स्टोरिंग पाइथन इज अ स्ट्रिंग, तो यानी कि डाटा टाइप भी चेंज हो जाएगा. नाउ प्रोग्रामर अगर हम मान लो यहाँ पर कमांड दे दें y = x/5, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से. स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है, इसलिए ये एरर शो करेगा. इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा.
नेक्स्ट है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा प्रोग्राम में फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल वैल्यू जो होती है वो प्रोग्राम में आगे स्टेटमेंट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल whose value cannot be changed. It is helpful to think of constant as containers that hold information with the value which cannot be changed later. In Python, constants are usually declared and assigned in a module. Here the module is a new file containing variables and functions which is imported to the main file. जैसे कि हम एक constant.py नाम से फाइल बना रहे हैं जिसमें कि पाई की वैल्यू 3.14 स्टोर करा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ये पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, जो कि फिक्स होती है, इसलिए ये कांस्टेंट है। अब हम प्रोग्राम में इसको कॉल भी कर सकते हैं। अब हम इसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे मेन पाई नाम से, main.py नाम से। वहाँ हम कांस्टेंट वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, इंपोर्ट कांस्टेंट। फिर इसको जब प्रिंट कराएंगे constant.py को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14। ये प्रिंट करेगा पाई की वैल्यू को, ये वाले पाई की वैल्यू को। ये पी आई नहीं है, ये पाई है। पाई इज इक्वल टू 3.14।